मानव की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पहला दरवाजा है ईश्वर का कक्ष। यहाँ एक बूढ़ी दादी बैठी होती है। वह सबसे पहले आत्मा को नापती है, फिर उसके लिए एक सुंदर कपड़ा सिलती है, उसकी गर्दन में एक सुंदर रिबन बांधती है और घंटी बजाती है। घंटी बजते ही ऊपर से एक तेज प्रकाश आत्मा पर पड़ता है और उसकी पिछली जिंदगी की सारी यादें मिट जाती है। इसके बाद आत्मा उड़ते हुए बाहर निकलती है और दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। दूसरा दरवाजा है अलार्म रूम। जैसे ही अलार्म बजता है आत्मा एक नए पवित्र रूप में बदल जाती है। इसके बाद तीसरे दरवाजे पर पहुंचती है जो है व्यवसाय वितरण केंद्र। यहाँ आत्मा अपने अगले जन्म का चुनाव करती है। इसके बाद वह स्वर्ग के विशाल दरवाजे में प्रवेश कर जाती है। लेकिन एक दिन दादी के पास एक नए सिलाई का आदेश आता है। आदेश पत्र पर लिखे नाम और तस्वीर को देखते ही दादी का चेहरा सन्न रह जाता है, क्योंकि वह आत्मा उनकी अपनी 8 साल की नातिन की थी। अगले ही पल नातिन की आत्मा वहां आ जाती है। दादी दीवार पर लगी तस्वीर देखती है जहां उनकी नातिन एक छोटी बच्ची के रूप में थी। अब उसकी आत्मा दादी के सामने ठंडी और शांत लेटी थी। यह देखकर दादी का दिल टूट जाता है। उनके दुख से भरे आंसू बहने लगते हैं। वह आत्मा को सांत्वना देने लगती है। तभी उनके मन में एक साहसी विचार आता है। वह अपने शरीर से कपड़ा उतारती है और पास रखी एक गुड़िया उठा लेती है। उस गुड़िया की गर्दन में रिबन बांधती है और घंटी बजा देती है। इसके बाद दादी अपनी नातिन की आत्मा को गोद में उठाकर सीने से कसकर लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दादी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। शायद नातिन की आत्मा ने भी अपनी दादी के दर्द को महसूस किया। उसकी आत्मा से भी शोक के आंसू बहने लगे। तभी स्वर्ग का दरवाजा खुलता है और यमराज अंदर आते हैं। उन्हें पता था कि दादी ने नियम तोड़ दिया है। वह नातिन की आत्मा को वापस लेने आए थे, लेकिन दादी ने अपनी नातिन को और कसकर पकड़ लिया और ईश्वर को सौंपने से इनकार कर दिया। यह देखकर ईश्वर क्रोधित हो उठे। उन्होंने दादी और नातिन दोनों की आत्माओं को जमीन पर पटक दिया। उसी समय अचानक एक एम्बुलेंस का सायरन गूंज उठा। भीड़ के बीच दादी की नातिन जमीन पर पड़ी थी। दरअसल उसने एक छोटे कुत्ते को बचाने के लिए सड़क पर कदम रख दिया था। यह जानकर ईश्वर भी भावुक हो गए। उन्होंने गुड़िया को उसी जगह वापस रखा और फिर गुड़िया से एक उज्जवल प्रकाश निकला जो बादलों को चीरते हुए नातिन के शरीर में समा गया।